इंग्लिश मीडियम बैच की क्लास नंबर 30 में आप सभी स्टूडेंट्स का वार्म वेलकम। और इस वीडियो में हम अमाइन के प्रिपरेशन मेथड को क्लोज करने वाले हैं। अमाइन का प्रिपरेशन मेथड कंप्लीट होने वाला है इस वीडियो में। दैट मीन्स हम इस चैप्टर में काफ़ी आगे आने वाले हैं। देखिए, रेगुलर क्लास डील करने वाले स्टूडेंट्स ये जानते हैं अभी तक इस चैप्टर में अमाइन की आइसोमेरिज्म, अमाइन की डेफिनेशन, अमाइन के टाइप्स, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी वी हैव डन ऑलरेडी। बताना चाहूँगा आपको कि इस चैप्टर में हमने काफ़ी अच्छी अच्छी केमिकल रिएक्शंस को डील किया है जो अमाइन की प्रिपरेशन मेथड में है, लाइक दैट ग्रेबल थैलेमाइड सिंथेसिस रिएक्शन, like that Hartmann Boehmite degradation reaction, reduction of amide, reduction of nitro compound, many more. That means बताना चाहूँगा कि पुराने वीडियोस स्टूडेंट्स देखेंगे तो उन्हें सीक्वेंस में चैप्टर बहुत अच्छे समझ में आएगा। इसलिए अलग से प्लेलिस्ट मैंने अपने चैनल पे बना रखी है, तो आप प्लेलिस्ट में से सीक्वेंस वाइज वीडियो कवर कर सकते हैं। आज की वीडियो में प्रिपरेशन मेथड नंबर 10 है मेंडियस रिडक्शन। देखिए स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि नेम रिएक्शन है और जो नेम रिएक्शन होती हैं उनके पेपर में प्रॉपर आने के चांसेस होते हैं। बोर्ड की बात करें तो बोर्ड में जितनी भी नेम रिएक्शंस हैं वो कभी ना कभी किसी ना किसी टाइम में बोर्ड में पुटअप हो चुकी हैं। तो मैं कहना चाहूँगा कि जितने भी स्टूडेंट वीडियो देख रहे हैं, लेट्स कंसंट्रेट ऑन स्क्रीन। मेंडियस रिडक्शन, मैं बताना चाहूँगा कि मेंडियस रिडक्शन के बारे में आप 2 स्टार पॉइंट ऑलवेज याद करेंगे। 2 स्टार पॉइंट कैसे, जरा देखिए। स्टार पॉइंट नंबर 1, आप इसमें एक स्टाइल लगाएंगे, बड़ी प्यारी सी स्टाइल। क्या है जरा आप देखिए कि आप मेंडियस रिडक्शन को सॉल्व करने के लिए CNA, अब इस स्टाइल को मैं आपको यूज करना सिखाता हूं। एक्चुअली में क्या है कि जो नेम रिएक्शन होती है ना स्टूडेंट्स, नेम रिएक्शंस में रिएक्टेंट याद रख पाना बड़ा मुश्किल काम होता है, तो हमें कुछ स्टाइलों को डील करना पड़ता है। अब देखो स्टार पॉइंट 1 क्या कहना चाह रहा है। स्टार पॉइंट 1 ये कहना चाह रहा है कि C से आप याद रखेंगे C2H5 बॉन्ड OH और Na इसके साथ होगा, तो ये इसका मीडियम बन जाएगा। वापस से C आपको याद दिलाएगा साइनाइड के बारे में। बताना चाहूँगा साइनाइड का इसमें इंपॉर्टेंट रोल है इस रिएक्शन में, अमाइन को प्रिपेयर करने में। तो C एरो Na हमें लीड करेगा कि रिएक्शन में क्या होना है। C से याद आएगा C2H5OH और Na, तो इसके साथ लगा के हम मीडियम बना देंगे। और C से ही याद आएगा साइनाइड, साइनाइड इसका बन जाएगा रिएक्टेंट। जरा देखिए, मैं आपको डील करना सिखाता हूँ। जैसे आपने CH3 बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N लिया, लाइक दैट। पहले इसका कॉमन नेम लेके चलते हैं। CH3 मिथाइल, CN साइनाइड, फुल नेम मिथाइल साइनाइड। ओके, C साइनाइड, मिथाइल साइनाइड, मीडियम लेते हैं, मीडियम C2H5OH ऑब्लिक Na, ये मीडियम हो गया। हमने मीडियम को सेटअप कर दिया। अब आप देखिए रिडक्शन इसके नेम में है, आप कॉमन सेंस लगाइए। रिडक्शन का मीन्स क्या होना चाहिए? रिडक्शन का मीन्स होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। बताना चाहूँगा इस मीडियम के द्वारा हमें नेसेंट हाइड्रोजन मिलते हैं, जिनमें से हम 2 क्वांटिटी स्टार्टिंग में यूज करते हैं। देखिए, बहुत ही समझदारी वाली बात मैं आपको समझाता हूँ। बिना पोलराइजेशन C और N के बिटवीन ट्रिपल बॉन्ड है, एक बॉन्ड सिग्मा है और बाकी के दोनों बॉन्ड हैं पाई। तो 1 बाई 1 हम दोनों पाई बॉन्ड्स को ब्रेक करते हैं। मान लीजिए पहले हमने ये पाई बॉन्ड ब्रेक किया, तो आप लगाइए रह क्या जाएगा, CH3 बॉन्ड C, कॉमन सेंस लगाना, डबल बॉन्ड N, बिकॉज एक पाई बॉन्ड आप ब्रेक कर चुके हैं। आपने सुना होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जनरल रूल होता है कि आप एक पाई बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो 2 सिग्मा बॉन्ड आप फॉर्म करेंगे। वैसे भी हम जानते हैं CNO432, कॉमन सेंस लगाना। रिएक्शन को मैं रिवाइज भी कराऊंगा, रिएक्शन गलत नहीं होनी चाहिए। आपने एक पाई बॉन्ड ब्रेक किया, 2H आप यूज कर रहे हो, तो एक H आप एक साइड में यूज कर लो, दूसरा H आप दूसरी साइड में यूज कर लो। जब एक H आप C के साथ एडजस्ट करोगे तो ये CH होगा, दूसरा H आप N के साथ एडजस्ट करोगे तो ये NH होगा।
आपने एक सिग्मा बॉन्ड N के साथ बना दिया, एक सिग्मा बॉन्ड C के साथ बना दिया, ये एडजस्ट हो गया। देखो 1 2 3 4, कार्बन की वैलेंसी 4 होनी चाहिए, मेंटेन है। नाइट्रोजन 1 2 3, वैलेंसी 3 होनी चाहिए, ये भी मेंटेन है। दैट मीन्स आप 2H ऐड कर चुके और आपको वापस से 2H अगेन ऐड करने हैं मेंडियस रिडक्शन में। अभी भी हमारे पास एक सिग्मा बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड है। इस पाई बॉन्ड को हम जनरली ब्रेक कर लेते हैं। एक साइड में H इधर लगाएंगे, एक साइड में H लगाएंगे इधर, इन दोनों H को। अब आप देखिए क्या बनता है, CH3 CH और H CH2, 2 और 1 3, सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, NH और H NH2 हो जाएगा। NH2 इट्स ए प्राइमरी अमाइन, वी नो दैट वेल। और आप भी जानते हैं कि मैंने अमाइना को याद कराना सिखाया है आपको अपने प्रीवियस वीडियोस में। बॉन्ड NH2 प्राइमरी अमाइन, बॉन्ड NH बॉन्ड सेकेंडरी अमाइन, बॉन्ड 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 एंड टर्शियरी अमाइन, यू नो वेरी वेल। एक कॉमन सी चीज सुनिए स्टूडेंट्स, जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। जैसे मैं आपकी जगह मैंडिस रिडक्शन को रटता तो मेरे दिमाग में ये थीम होती कि C ट्रिपल बॉन्ड N है, हमें 2 स्टेप में 2H ऐड करने हैं और हर बार हमें एक पाई बॉन्ड ब्रेक करके 2 सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करना है। तो एक पाई बॉन्ड को ब्रेक करके 2H हमने एडजस्ट कर दिए, एक इस H C पर, एक इस N पर, CCH हो गया, NNH हो गया, ट्रिपल बॉन्ड के रिप्लेस करके डबल बॉन्ड हो गया। अगेन रिडक्शन किया, फिर वापस से एक बॉन्ड को ब्रेक कर दिया, एक H इधर एडजस्ट हुआ, एक H इधर एडजस्ट हुआ, CH2 हो गया और NH हो गया NH2, और वी कैन फॉर्म प्राइमरी अमाइन। मैं समझता हूं मैंडिस रिडक्शन नाम बहुत शानदार है, नाम बहुत स्ट्रांग है, बहुत पुटअप करती है, पर मैंडिस रिडक्शन किसी भी लेवल पर टिपिकल नहीं है। मैंडिस रिडक्शन साइनाइड को प्राइमरी अमाइन में चेंज करती है। और मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि यहीं पर यदि आप आइसोसाइनाइड यूज करते हैं, CH3 बॉन्ड N, डबल बॉन्ड C, कोऑर्डिनेट बॉन्ड C, दिस इज मिथाइल आइसोसाइनाइड। बोर्ड कॉपी में दिखाना कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप इंप्रेशन देना चाहते हैं, एग्जामिनर को खुश करना चाहते हैं कि वो आपकी आगे की गलतियों को भी इग्नोर करे, तो आप आइसोसाइनाइड की रिएक्शन इसके साथ ऐड करके देखे आए। यहाँ पे आप C2H5OH Na मतलब अल्कोहल और Na को हटाकर आप LiAlH4 भी यूज कर सकते हैं। मैकेनिज्म दोनों में से किसी रिएक्शन की नहीं है, तो हम ट्रिकेबल बोर्ड में से सॉल्व करेंगे। और यहाँ पे हम 4H अगेन यूज करते हैं एक ही स्टेप में। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इन 4H में से आप 3H एडजस्ट करिए कार्बन पर और एक H एडजस्ट करिए N पर। रटिए, क्योंकि बोर्ड में इनकी मैकेनिज्म नहीं है। हम पहले बोर्ड पैटर्न को सॉल्व करेंगे, उसके बाद मैकेनिज्म पे आएंगे नेक्स्ट वीडियोस के अंदर। तो इन 4H में से 3H आप कार्बन पे एडजस्ट करेंगे, एक H आप N पे एडजस्ट करेंगे, और ये बन के निकलेगा CH3 बॉन्ड N पे आ गया H। अब आप जानते हैं नाइट्रोजन की वैलेंसीज कितनी होती हैं, 3 होती हैं। 1 और 1 2 तो हो ही गई, एक वैलेंसी और चाहिए तो सिंगल बॉन्ड लगाइए। C पर आपने 3H को एडजस्ट किया, इसे CH3 कर दीजिए, और आप देख सकते हैं NH बोथ साइड कंटेन अल्काइल ग्रुप, इट इज सेकेंडरी अमाइन। तो यहां LiLH4 को यूज करके हम आइसोसाइनाइड को चेंज करते हैं सेकेंडरी अमाइन में, और मैंडियस रिडक्शन के द्वारा हम साइनाइड को चेंज करते हैं प्राइमरी अमाइन में। देखिए, मैं बताना आपको ये भी चाहूंगा कि हमें याद अच्छे ढंग से करना है, रटना अच्छे ढंग से है, तो एक सीक्वेंस दिमाग में आप सेटअप कर लिया करें। ऑलरेडी साइनाइड है, C और N के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। हमारा प्राइमरी टारगेट क्या है, रिडक्शन करना है, हाइड्रोजन को ऐड करना है। पहले आप 2H ऐड करिए, 1 1 ट्रिपल डबल हो जाएगा, फिर आप अगेन 2H ऐड करिए, 1 1 डबल बॉन्ड सिंगल हो जाएगा, फिनिश। आप ये साइन यूज कर सकते हैं बोर्ड में भी। आइसोसाइनाइड है, आप 3H को एडजस्ट करिए कार्बन पे, एक H को एडजस्ट करिए N पे, सेकेंडरी अमाइन, फिनिश। और मैंडियस रिडक्शन में आप दोनों को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इट इज द प्रिपरेशन मेथड ऑफ अमाइन नंबर 10। लास्ट प्रिपरेशन मेथड जो हमारे सिलेबस का पार्ट है, जो हमारे सिलेबस का हिस्सा है, वो जरा आप देखिए। लास्ट प्रिपरेशन मेथड क्या है, जरा सुन लीजिए। प्रिपरेशन मेथड नंबर 11, अमोनोलाइसिस ऑफ एल्काइल हलाइड।
दैट इज द मोनोलाइसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड। एक इंपोर्टेंट मेथडों में से एक है जो बोर्ड में कम पुटअप हुआ है, लेकिन कह नहीं सकते कि नहीं आएगा, आने के चांस इसके भी रहते हैं। लास्ट प्रिपरेशन मेथड है अकॉर्डिंग टू अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग, ये लास्ट प्रिपरेशन मेथड है। तो मेरा आपसे ये मानना है कि इसके बाद फिर टॉपिक चेंज होंगे, तो वीडियो में लगातार कंटिन्यूटी आपको रखनी है। अपने नोट्सों को फिलहाल आप स्क्रीन से बनाइए, बाकी चैप्टर के एंड में पीडीएफ अवेलेबल करा दी जाएगी। देखिए, इस रिएक्शन में हमें इम्पोर्टेंट फैक्ट जो याद रखना है वो ये है कि मीडियम में आपके पास निकल ट्यूब है जिसके अंदर अपन रिएक्शन फॉर्म करते हैं, और टेम्परेचर है 373 केल्विन। ओके, देखिए नेम रिएक्शन नहीं है तो हमें प्लेटफॉर्म जमाने में, प्लेटफॉर्म रिप्रेजेंट करने में बेहद आसानी होगी। देखिए कैसे, अ मोनोलाइसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड, तो कंफर्म है एल्काइल हैलाइड तो हुआ ही होगा। एल्काइल हैलाइड आर बॉन्ड एक्स, आप नहीं जानते हैं तो आज सीख के जाइए। एल्काइल बोले तो आर और हैलाइड बोले तो एक्स, ये सिंबल है हैलाइड का। और आप जानते हैं कि हैलाइड का मीन्स फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। नहीं जानते हैं तो याद कर लीजिए, अभी आगे भी कई बार आएगा। तो हमें मोनोलाइसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड करना है, तो आप समझ पा रहे होंगे जो कि हेडिंग है उससे हम रिएक्शन को बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। एल्काइल हैलाइड हमें लेना है। अमोनोलाइसिस किससे होगा? अमोनिया से होगा, तो यहाँ हम अमोनिया ले सकते हैं, H बॉन्ड NH2। थोड़ा सिस्टमैटिक लिखा है। RX एक पोलर कंपाउंड है, R पॉजिटिव X नेगेटिव। हाइड्रोजन EN वैल्यू 2.1, नाइट्रोजन EN वैल्यू 3। EN मीन्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू जिसकी मैक्सिमम होती है, सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन सिर्फ मूव कर जाते हैं। अब NH2 क्या हो जाएगा? नेगेटिव। H क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जिस तरफ मूव करते हैं वो हो जाता है नेगेटिव। नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 रखता है, हाइड्रोजन 2.1 रखता है, तो इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे N की ओर, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। अब आप देखिए कि H पॉजिटिव X नेगेटिव, इन दोनों को हम एलिमिनेट करते हैं, माइनस HX को हमने सेपरेट कर दिया, NH2 ऐड हो गया R पे, तो R बॉन्ड NH2, इट इज प्राइमरी अमाइन। ओके, अच्छा अब आप एक चीज़ देखिए, मैंने यहाँ माइनस क्यों लगाया? क्योंकि रिएक्शन आगे फॉरवर्ड हो रही है। यदि रिएक्शन यहीं तक रहती तो हम HX को यहाँ प्लस करके HX लिख सकते हैं। क्यों हो रही है फॉरवर्ड? क्योंकि हमारी बुक में एल्काइल हैलाइड को एक्सेस क्वांटिटी में दिखाया गया है। एक्सेस मीन्स होता है कि भाई एल्काइल हैलाइड एक्सेस में है, ज़्यादा है, अमोनिया फिक्स है। अब आप कॉमन सेंस लगाओ, यदि एल्काइल हैलाइड एक्सेस में है, ज़्यादा है, तो ये एल्काइल हैलाइड बनने वाले प्रोडक्ट से रिएक्ट अगेन करेगा या नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। रिएक्शन थोड़ी सी वापस से शुरू से करते हैं। अमोनोलाइसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड हमने लिया RX, अमोनोलाइसिस हमने लिया अमोनिया। HX को हमने सेपरेट किया, HX को सेपरेट किया पोल्स बना के, NH2 को ऐड किया, R बॉन्ड NH2, इट इज प्राइमरी अमाइन। एक्सेस में है एल्काइल हैलाइड, तो बनने वाले प्रोडक्ट से एल्काइल हैलाइड वापस से रिएक्शन करेगा। अब कुछ नहीं करना आपको, अब आप एक राउंड करके वापस से HX एलिमिनेट करिए। अब आप देखिए R रह गया, NH2 में से NH रह गया, और दूसरा R यहाँ ऐड हो गया, लाइक दैट, इट इज सेकेंडरी अमाइन। अब आप अगेन एक बार RX यूज करिए, क्योंकि RX एक्सेस में है, वापस से एक स्फीयर बनाया, यहाँ एक स्फीयर बनाया, HX को अलग करिए, R को एडजस्ट करिए, R बॉन्ड N बॉन्ड R बॉन्ड R, इट इज टर्शियरी अमाइन। इज दैट क्लियर? देखिए स्टूडेंट, जनरली ऐसा लगता है कि H रिप्लेस हो रहा है, R ऐड हो रहा है, H रिप्लेस हो रहा है, R ऐड हो रहा है, H रिप्लेस हो रहा है, R ऐड हो रहा है, तो अब H तो हो गए फिनिश, तो अब रिएक्शन आगे होगी नहीं। लेकिन ये गलत है, क्योंकि अभी भी रिएक्शन एक स्टेप आगे चलेगी। गलती नहीं करनी है आपको। अगेन RX, वी नो दैट वेल, CnO456, आपको याद है CnO432 तो बैलेंसेस के लिए चलती है, और CnO456 इलेक्ट्रॉन्स के लिए चलती है।
कार्बन की आउटर शेल इलेक्ट्रॉन 4, नाइट्रोजन की आउटर शेल इलेक्ट्रॉन 5, ऑक्सीजन की आउटर शेल इलेक्ट्रॉन 6, नाइट्रोजन की आउटर शेल इलेक्ट्रॉन 5, तो 1 इधर 1 इधर 1 इधर, रेस्ट अमाउंट 2 इलेक्ट्रॉन्स लाइक दैट। ओके, 5 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के हैं आउटर शेल में, 3 इलेक्ट्रॉन्स यूज हो गए, रेस्ट अमाउंट 2 इलेक्ट्रॉन्स। आर एक्स, आर पॉजिटिव एक्स नेगेटिव, इन दोनों में से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर कौन सा है जिसे इलेक्ट्रॉन की नीड है? पर एक्स पे तो चार्ज नेगेटिव लगा हुआ है, इसे तो इलेक्ट्रॉन की नीड है नहीं। आर पे चार्ज पॉजिटिव है, इससे इलेक्ट्रॉन की नीड है, तो सीधा अटैक एन पे होगा इलेक्ट्रॉन लेने के लिए। थोड़ा ट्रिकेबल समझिए। अब क्या होता है देखिए, हम ये ब्रैकेट बनाते हैं, आर बॉन्ड एन बॉन्ड आर बॉन्ड आर, एक्स माइनस ब्रैकेट के बाहर रह गया लाइक दैट। यहां आर ने अटैक किया लॉन पेयर एक्सेप्ट करने के लिए। मान लीजिए ये लॉन पेयर है और ये आर पॉजिटिव अटैक कर रहा है। अब आप कॉमन सेंस लगाओ, यदि ये लॉन पेयर इसको डोनेट किया जाएगा तो यहां से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा लाइक दैट। आपने बेसिक में पढ़ा हो मुझसे, तो जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, 2 इलेक्ट्रॉन एक साथ डोनेट करता है, वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, और जो एक्सेप्ट करता है तो एरो का साइन उसकी तरफ जाता है। वापस से समझिए, गलती नहीं होनी चाहिए। ये लॉन पेयर है, इसे लेने के लिए आर पॉजिटिव का अटैक हुआ, लॉन पेयर आर पॉजिटिव को डोनेट हुआ तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड आया। पता है प्रेजेंट डे में इस साइन को शो नहीं करते। प्रेजेंट डे में देखो कैसे शो करते हैं, एक्स नेगेटिव बाहर है, आर बॉन्ड एन बॉन्ड आर, कॉमन सेंस लगाना, मैं ट्रिकेबल आपको समझा रहा हूं जिससे आपको याद अच्छा रहेगा। यहाँ आर पॉजिटिव है मान लीजिए, ओके। अब जब ये नाइट्रोजन अपना लॉन पेयर आर को डोनेट करेगा तो जिसके पास से इलेक्ट्रॉन गए उस पर क्या आएगा? पॉजिटिव, और जिसके पास इलेक्ट्रॉन पहुंचे वहां क्या आएगा? नेगेटिव, और वहां ऑलरेडी क्या है? पॉजिटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल हो गए, और यहाँ कॉमन बॉन्ड दिखाएंगे इस तरीके से, कोवैलेंट बॉन्ड। दैट मीन्स ये पॉजिटिव चार्ज शिफ्ट हो जाएगा एन पे, इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हैं आर के लिए। अब वापस से समझिए, गलती नहीं होनी चाहिए। एन लॉन पेयर इसके पास है, एन अपना लॉन पेयर आर पॉजिटिव को दे रहा है, तो एन जब इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो गई, इस पे आएगा पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन पहुंच रहे हैं आर के पास तो वहां पे आ गया नेगेटिव, और वहां ऑलरेडी क्या है? पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव फिनिश। दैट इज, पता है स्टूडेंट्स, एल्काइल 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 इसे बोलते हैं टेट्रा एल्काइल अमोनियम हैलाइड सॉल्ट, टेट्रा एल्काइल अमोनियम हैलाइड सॉल्ट। सॉल्ट में से कहते हैं क्वैश, क्वैश बोले तो क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट, क्वाटरनरी 4 के लिए लगा है, अमोनियम अमोनियम सॉल्ट ये है। एक बार वापस से रिएक्शन को इनिशिएट करते हैं, गलती नहीं होनी चाहिए। हम पढ़ रहे हैं अमोनोलाइसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड, नाम से रिएक्शन सेटअप करते हैं। एल्काइल हैलाइड RX, अमोनोलाइसिस अमोनिया, HX को सेपरेट किया। ये फीचर्स आपको रटने हैं, कोई शक नहीं है, रटने पड़ेंगे। रिएक्शन निकल ट्यूब में हो रही है, टेम्परेचर 373 है, गलती नहीं होनी चाहिए। पोल्स बनाए, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी 3, हाइड्रोजन 2.1, इलेक्ट्रॉन मूव टुवर्ड्स नाइट्रोजन, नेगेटिव पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव नेगेटिव ऑलरेडी फिक्स होता है, याद कर लेना। HX निकल के अलग RnH2। अब एक्सेस में है एल्काइल हैलाइड तो आप रिएक्शन करते जाइए जब तक H रिप्लेस नहीं हो जाता। अगेन RX, HX अलग हो गया, R आ गया, अगेन RX, HX अलग हो गया, R आ गया, ये बन गया टर्शियरी अमाइन तक। यहाँ ऐसा लगता है रिएक्शन फिनिश हो चुकी है, रिएक्शन फिनिश हो चुकी है, H नहीं है यहाँ पे, लेकिन आपको ध्यान रखना है लॉन पेयर है, लॉन पेयर से रिएक्शन को आगे इनिशिएट करना है। RX, R पॉजिटिव X नेगेटिव, R पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन की बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी, अटैक किया, ये लॉन पेयर R को देगा, नाइट्रोजन लॉन पेयर R को देगा तो नाइट्रोजन पे पॉजिटिव और यहाँ आएगा नेगेटिव, और यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव अपन कैंसिल आउट कर लेते हैं, तो R नॉर्मली इस तरीके से बचेगा, N पे पॉजिटिव आ जाएगा। इट इज टेट्रा एल्काइल अमोनियम हैलाइड सॉल्ट या फिर क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। इट इज द प्रिपरेशन मेथड नंबर 11 ऑफ अमाइन। चैप्टर नंबर 13 का पहला टॉपिक अमाइन चल रहा है, और अमाइन के प्रिपरेशन मेथड अब होते हैं टोटली फिनिश। नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहिए चैनल के साथ, देखते रहिए सोन गेम्स लगातार। हैव ए ग्रेट नाइट एंड स्वीट ड्रीम फ्रॉम सन सर।